एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सानी। तो आई होप मेरे सारे भाई बहन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं रॉक करने के लिए टर्म 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो भाई पहले तो प्रिपरेशन होगी तभी हम लोग अपने एग्ज़ाम को रॉक कर सकते हैं। तो मैंने सोचा जिस तरीके से मैं प्रिपेयर करती थी अपने एग्ज़ाम के लिए उसी तरीके से सेम टू सेम मैं इस साल आपकी तैयारी कराने वाली हूँ। तो मैंने बहुत सारे काम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट शीट लिखनी है हमने। तो जैसे मैंने आपको बोला था वीडियो में कल वाली भी कि डेट शीट लिखनी है, तो तब मैंने लिखी नहीं थी डेट शीट। नाउ फाइनली हम लोग डेट शीट लिखेंगे। उसके बाद सारी एनसीईआरटीज़ को दोबारा से चेक करना है, चैप्टर्स को देखना है कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, मुझे ये देखना है कितने चैप्टर के एमसीक्यूज़ मैं करवा चुकी हूँ, कितने बचे हैं, किस किस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आना है। ये सब बातें आप लोगों को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहनी है। 10 डेज चैलेंज प्रिपेयर करना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो लेट्स डू इट टुगेदर। तो सबसे पहले लिखेंगे डेट शीट। और एक और चीज़ आज मैं आपको बताऊँगी इसमें, जो बच्चे मुझसे कह रहे थे कि दीदी PYQs डाउनलोड कहाँ से करें, तो मैं अभी आपको बता दूंगी PYQs भी कैसे आप लोग डाउनलोड करने वाले हो। तो इस साल मैं आपकी बिल्कुल वैसे ही प्रिपरेशन करा रही हूँ जैसे मैंने अपने 12th बोर्ड एग्जाम के लिए करी थी, 10th के लिए भी ऐसे ही करी थी। तो 12th बोर्ड एग्जाम में जैसे मैंने लास्ट टर्म में सबसे ज़्यादा फोकस जिन चीज़ों पर करा था वही सब मैं आपके साथ इस समय में शेयर करूँगी। एंड मेरी 97% आई थी। आई गॉट 100 इन साइकोलॉजी, 96 इन इको, 96 इन इंग्लिश, 95 इन पॉलिटिकल साइंस। तो मार्क्स तो चलो अच्छे आ ही गए थे, बट जो वो प्रिपरेशन का टाइम था ना वो सबसे ब्यूटीफुल टाइम था मेरी लाइफ का अभी तक का। अभी एक तो ये है तुम लोगों के साथ वाला, और लास्ट मंथ होता है ना, तो उसमें अभी तो आपको लगेगा यार पूरा दिन पढ़ते रहे, बट बाद में ये हमें बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। जो इस समय में आप मेहनत करोगे उसका तुम्हें फ्रूट तो डेफिनेटली मिलेगा, बट बहुत सारी मेमोरीज भी मिलेंगी इसकी। मुझे आज भी मतलब कि लाइफ के बेस्ट टाइम में से वो एक है जो मेरे एग्जाम डेज वाले जो ये लास्ट प्रिपरेशन मंथ्स थे ना, जिसमें सब कुछ भूल के वी नो दैट ये है हमारी प्रायोरिटी। एंड हर एक जो बातों पे जिन पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं उनको साइड लाइन करके हर एक स्टूडेंट जो है उसको अपनी ये प्रायोरिटी लगती है अपनी स्टडीज़, एंड वो पढ़ते हैं। तो इसीलिए बेस्ट होता है ये। मुझे अभी भी याद है, मेरे 10th के डेज भी याद है, 12th वाले भी। तो 12th में एज आई टोल्ड यू, तुम्हारे सीनियर्स को मैंने बताया भी था दैट मेरे पास ना एक MP3 प्लेयर था, स्मॉल सा है वो, ठीक है, मैंने दिखाया भी था, एक दिन तुम्हें भी दिखाऊंगी। MP3 प्लेयर था, तो मैं उसमें सारे गाने डाउनलोड करती थी बिकॉज यू नो दैट मैं म्यूज़िक के बिना नहीं पढ़ सकती हूँ। जब कुछ लर्न कर रही हूँ तब अलग बात है, वरना टेस्ट देते हुए, टेस्ट लेते हुए, या फिर मैथ्स करते हुए 10th में, फ्रेंच करते हुए 10th में, वर्ब्स परफॉर्म करते हुए, आर्टिकल्स करते हुए मैं हर समय गाने सुनती रहती थी। और वही प्लेलिस्ट मैंने आज आप लोगों को भी दे रखी है, इन द सिमरन डीडी लाइफ बीट्स। काफ़ी सारे गाने मैं जो तब सुनती थी वही मैंने, जो गाने मैं तब सुनती थी वही गाने मैं अभी सुनती हूँ, गाने सुनती थी। एंड 12th में जब टेस्ट करती थी, बिकॉज 12th में तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, तो लर्निंग के टाइम नहीं, बट जब अपने टेस्ट लेती थी मैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, उस समय पे मैं ईयरफोन्स प्लग इन कर लेती थी या नोट्स बनाते हुए, माइंड मैप्स बनाते हुए। तो मेरे लिए वो बेस्ट डेज थे। एंड आई वांट कि आप मेरे जितने भी भाई बहन हो, तुम्हारे लिए भी ये जो प्रिपरेशन डेज है तुम्हारे बेस्ट डेज। तो आई वांट आप सबकी भी जो ये प्रिपरेशन वाला मंथ है ये सबसे ब्यूटीफुल रहे और इसकी बहुत सारी मेमोरीज रहे आपके पास। तो उसके लिए लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो क्या है, राइटिंग डाउन योर डेट शीट। तो चलो साथ मिलकर डेट शीट बनाते हैं। जिन बच्चों ने डेट शीट लिख ली है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखी है तो लेट्स मेक आवर डेट शीट टुडे। तो पहले मैं बनाऊंगी क्लास 10 स्टूडेंट्स की डेट शीट। तो मैंने इस साल पर्पल शीट्स चूज़ करी है, तो उसके लिए मुझे एक डार्क कलर से ऊपर लिखना है। तो लेट्स चूज़ रेड, और रेड कलर से हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को मार्क करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम जो है क्लास 10 स्टूडेंट्स का वो कब है, सोशल साइंस मेजर सब्जेक्ट, एंड डेट है 30 नवंबर 2021। एंड सोशल साइंस तो मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, SST। तो सोशल साइंस तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, मैंने सारा आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया, SST का MCQ मैराथन कंप्लीट हो गई है। एंड अब हम क्विज़ेस पे फोकस करने वाले हैं। तो SST के एग्जाम के लिए जो मैं आपको 10 डेज चैलेंज दूंगी उसमें तो मैं आपको बता ही दूंगी सिलेबस कैसे कवर करना है, बट अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रख लो दैट सारे ही चैप्टर्स को आपको फिर से एक बार रीड करना है, वीडियोस देखनी है, MCQ क्वेश्चंस करने हैं, एंड लास्ट जो मैं क्विज़ दूंगी उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अटेंड करना है। ओके, तो क्विज सेशंस के लिए नोटबुक अगर अभी तक नहीं बनाई थी तो बना लेना। तो 30 नवंबर सोशल साइंस एग्जाम, बी रेडी फॉर इट। उसके बाद है हमारा 2 दिसंबर 2021 को साइंस का एग्जाम। तो चलो टैग करते हैं हम साइंस को। एंड देखो माइनर सब्जेक्ट जो है वो आपको खुद टैग करने हैं। तो साइंस का कब है, 2 दिसंबर 2021, ठीक है। तो चलो लिख लिया हमने साइंस का एग्ज़ाम भी। देन साइंस के एग्ज़ाम के बाद है हमारा होम साइंस का एग्ज़ाम। तो मुझे पता नहीं कितने बच्चों पे है 10th की होम साइंस, पर जिनका है वो अपने डेट शीट में मेंशन कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो 4 दिसंबर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना गाइज, मैथ्स 12th वाले भी 10th वाले भी। मैथ्स के लिए मैं तुम्हें खुद की प्रिपरेशन से, जैसे मैंने बताया, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी। मैं डेली मैथ्स करती थी 2 घंटा, ईयरफोन कान में,
बुक सामने, एग्जाम्पलर सामने एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बुक सामने, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, और पता नहीं कितने रजिस्टर्स मैंने फिल करे थे। इट डजेंट मैटर रजिस्टर फिल करो या मत करो, बट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो रजिस्टर फिल ही होंगे। तो तुम लोगों के भी बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कितने रजिस्टर फिल हो चुके हैं आज तक मैथ्स के, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करो, एक ट्यूशन का रजिस्टर, एक स्कूल का रजिस्टर, एक रफ रजिस्टर, एक तो सेपरेट रजिस्टर हम लोगों के ट्रिग्नो के ही बन जाते थे, तो और भी पता नहीं कितने सारे। तो बिल्कुल अच्छे से रोज़ करना है मैथ्स, एक भी दिन मैथ्स में जो है गैप नहीं होना चाहिए, 2 घंटे रोज़। मैंने तुम्हें 10 डेज चैलेंज दिया था, 30 डेज चैलेंज दिया था, हर एक में कहा था बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ है, बर्गर के साथ में फ्रेंच फ्राइज मस्ट है, फ्रेंच फ्राइज़ है, मैथ्स रोज़ करनी है मैथ्स, ठीक है। तो जितने रजिस्टर्स फिल करें ना मैथ्स के लिए बता देना। मैं मैथ्स में पढ़ा नहीं रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैथ्स में आप लोग फुल मार्क्स लेकर आओ सारे के सारे, ठीक है। तो मैथ्स आ गई हमारी 4 दिसंबर 2021 को। तो चलो मैथ्स को टैग कर लेते हैं, ये कर दिया हमने मैथ्स को टैग। और अब ना सब्जेक्ट से ना फ्रेंडशिप करनी शुरू कर दो। पहले तो स्टार्टिंग के डेज में हम कहते हैं ना गोली मारेंगे, इन्हें किल कर देंगे, अब कहना शुरू कर दो दैट इन्हें दिल और दिमाग में बसा लेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर होली पार्टी में सारे सब्जेक्ट्स ने हमें कहा था कि ऐसे मारो मत, हमें दिल में बसाओ, ठीक है। तो अब से सारे मैथ्स से, इंग्लिश से, SST से सारे फ्रेंड्स बना लेंगे हम सारे सब्जेक्ट्स को, एंड उन्हें दिल दिमाग में बसाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैथ्स हो गया हमारा 4 दिसंबर को। तो जिन बच्चों ने डेट शीट नहीं बनाई थी, डेट शीट लिखते रहो, नहीं तो जो एडवाइस मैं आपको बीच बीच में दे रही हूँ उसको फॉलो करते रहना। इसके बाद मैं आप लोगों को जो PYQs डाउनलोड करना है वो भी बता दूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट देयर इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 9 दिसंबर को है हिंदी का एग्ज़ाम, तो जिन बच्चों पे हिंदी है हिंदी टैग कर लो। लास्ट एग्ज़ाम आया हमारे इंग्लिश का, तो देखो फर्स्ट एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम सारे मेरे हैं, और साइंस भी मैं आपको करा रही हूँ MCQ क्वेश्चंस। तो चलो लास्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश को आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपकी ग्रामर भी अब 1-2 दिन में स्टार्ट करवा दूंगी। इंग्लिश ग्रामर वही बचा है, इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैं करा चुकी हूँ, 10th का भी, 12th का भी, MCQ क्वेश्चंस भी, राइटिंग सेक्शन भी, बस बची है ग्रामर। तो अब हम ग्रामर पे फोकस करेंगे, एंड एक बहुत स्पेशल वीडियो आएगी आप लोगों के लिए पोएटिक डिवाइसेस की, जो आपको आज अगर 10th में हो अभी देख रहे हो, 12th में अभी देख रहे हो, तो पूरे लाइफ टाइम काम आएगी, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस हमेशा हमें काम आते हैं। तो मैं एक स्पेशल वीडियो क्रिएट करूँगी ऑन द पोएटिक डिवाइसेस, जिसको सब बच्चे देखेंगे, एंड फिर आप कोई भी पोएटिक डिवाइस किसी भी पोएम का आ जाए आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम हो गया इंग्लिश का 11 दिसंबर 2021। तो इस तरीके से सारे बच्चे सारे चैप्टर्स को जल्दी से टैग कर लो, सालों की बनाते हैं। एंड डेट शीट बनाने के बाद सेकंड टास्क जो है आपका वो क्या है, आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल की ज़रूरत है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो टाइम टेबल के लिए एक शीट पे टाइम टेबल जो है मेंशन कर लो, बिकॉज टाइम टेबल वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है। टाइम टेबल वीडियो के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, बिकॉज आई वांट टू नो इस समय पे अगर आपके स्कूल खुले हैं तो आपके स्कूल के टाइमिंग क्या है। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मुझे जल्दी से बता दो कि आपका स्कूल का टाइमिंग्स क्या क्या है, और अगर ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन का टाइम भी क्या क्या है। बिकॉज जो मैं आपको टाइम टेबल दूंगी उसमें मैं मिनिमम 4 आवर की सेल्फ स्टडी, 5 आवर की सेल्फ स्टडी आपको देना चाहती हूँ। तो अगर मुझे अच्छे तरीके से आपका स्कूल टाइम पता होगा, बिकॉज अब विंटर्स हो रहे हैं, तो विंटर्स में ना स्कूल टाइम चेंज हो जाता है। तो आप लोग 4 o'clock अगर उठ रहे हो तो 4 to 6, 7 तक आराम से पढ़ सकते हो अर्ली राइजर्स, एंड मेरे नाइट ऑल्स रात को देख है, और स्लीप भी सैक्रिफाइस नहीं होगी अगर स्कूल का टाइम थोड़ा लेट हो गया है तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने स्कूल के टाइमिंग सब बता दो, तब बनाएंगे हमारा सैवेज टाइम टेबल हम, ठीक है, जो नवंबर से हम फॉलो करना शुरू कर देंगे। ओके, तो सेकंड शीट है हमारे टाइम टेबल की। तो मैंने तुम्हें कहा है ना, आई एम टेलिंग यू, जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा था, तो जिस दिन डेट शीट अनाउंस हुई थी और जिस दिन पैनिक मोड ऑन हुआ था कि यार सब याद है या नहीं, तो सबसे पहला काम मैंने करा था अपनी डेट शीट बनाना, एंड सेकंड अपने स्कूल के हिसाब से अपना टाइम टेबल फॉर्म करा था। और मेरे को तो स्कूल से लीव्स मिल गई थी और मैं छुट्टी मारती भी बहुत थी। तो अगर तुम्हारे को स्कूल से लीव मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी सेल्फ स्टडी पे हम फोकस करेंगे। ओके, तो टाइम टेबल की शीट भी रेडी हो गया। अगर आपका खुद से कोई टाइम टेबल है आप उसे फॉलो करो तो वही इस पे मेंशन कर लेना। मेरा कोई पुराना टाइम टेबल फॉलो करो उसको करो, कोई बात नहीं, बट अब विंटर्स आएंगे, स्कूल के टाइमिंग चेंज होंगे, तो इसलिए आई थिंक सो हमें चेंजेस की ज़रूरत है। तो आफ्टर नोइंग योर टाइमिंग आई विल मेक अ न्यू टाइम टेबल। अब लास्ट चलो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर डाउनलोड करते हैं, इसके बाद मैं 12th की डेट शीट बनाऊंगी। तो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको जाना है CBSE की वेबसाइट पे, कोई भी ब्राउजर ओपन करना और जाना CBSE की वेबसाइट पे। चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तो ये रही CBSE की वेबसाइट। सबसे पहले आप जाओगे CBSE की अकेडमिक वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से मार्क हो रखा होता है। यहाँ पे सबसे पहले आप जाना सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे 2021-22
क्लास 12th है तो 12 चूज़ करोगे, 10th है तो 10 चूज़ करोगे, और यहाँ से आप लोग अपने सैम्पल पेपर सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हो। एंड इवन मार्किंग स्कीम इज़ ऑल्सो गिवन टू यू। तो इस CBSE की एकेडमिक वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस। अब आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की। तो आप लोगों को सर्च करना है CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड आप लोगों के सामने एक वेबसाइट आएगी cbse.government.in करके, जिसमें आपको टैब्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के। देखो मैंने अभी सर्च करके तुम्हारे सामने चेक करा है। क्वेश्चन पेपर फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021, इनको ज़रूर चेक करना बिकॉज ये तो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है। क्वेश्चन पेपर फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2020, क्वेश्चन पेपर फॉर 2020 सिंपल एग्जाम के, क्वेश्चन पेपर फॉर 19, 18, 17, 13 तक के जो है क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। अब मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए यही वाला जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, सो दैट तुम डायरेक्ट यहाँ से जाके जो CBSE की वेबसाइट है थोड़ा देख लो इसको, यहाँ से जाके प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लो। यू आस्क्ड मी कि दीदी प्रीवियस ईयर हमें मिल नहीं रहे, तो देखो मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर का भी बता दिया और सैम्पल पेपर का भी। तो इन सब स्टेप्स को जल्दी से फॉलो करो। जगह बना लो डेट शीट की, ठीक है, डेट शीट के लिए जगह बना लो। टाइम टेबल मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, टाइम टेबल के लिए मुझे टाइमिंग्स बताओ। सिलेबस से बातें कर लो, देख लो, जिसका सबसे पीछे है सबसे पहले बोलोगे, जिसके लिए डर लग रहा है तो सबसे पहले रिवीजन भी उसका शुरू करोगे। एंड लास्ट क्या है सबसे ज़रूरी चीज़, सारे के सारे प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो फ़ोन में, ठीक है। एंड सैम्पल पेपर का तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो सामने रहेगा तो आपको दिखता रहेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। एंड इंग्लिश राइटिंग सेक्शन के लिए, जिसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन था कैसे आएगी, इस साल इंग्लिश राइटिंग स्किल पहली बार आ रही है लेटर ऐसे MCQ के फॉर्मेट में, तो वो आपको प्रीवियस ईयर्स में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आप मेरी राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट देख सकते हो जो मैंने बना दी है। मैंने सारे टॉपिक्स कवर करा दिए, लेटर है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, डिस्कर्सिव पैसेज है, सब करा दिया है विद MCQ क्वेश्चन। तो राइटिंग सेक्शन चेक कर सकते हो। तो विद दिस गाइस गेट रेडी टू रॉक योर टर्म 1 एग्जाम। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने फॉलो करी थी प्रिपरेशन डेज में। म्यूज़िक को ज़रूर ऐड करके देखना अपनी इन प्रिपरेशन स्टेज के अंदर। जैसे मैं अपने MP3 प्लेयर में गाने सुनती थी, तुम वैसे ही अपने फ़ोन में इफ़ यू वांट मैथ्स करते हुए, एंड अगर घर में शोर होता है या इफ़ यू फील समटाइम्स डिस्ट्रैक्टेड, बहुत सारी बातों में तुम्हारा दिमाग लगाओ, तो एक बार गाने सुन के ट्राई करना। वो इतनी सारी बातों से तुम्हारा एक एटलीस्ट एक म्यूज़िक पे, एक बीट्स पे आपका दिमाग होगा, एंड देन आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते होगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू लिसन माय प्लेलिस्ट, जो मेरी प्लेलिस्ट है, जो गाने मैं सुनती हूँ, मेरे फेवरेट सॉन्ग्स, तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सिमरन DD लाइफ बीट्स। काफ़ी सारे बच्चे पढ़ाई करते हुए वो सेम म्यूज़िक सुनते हैं। मुझे आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं, DMs भी आते हैं, दीदी हम सिमरन DD लाइफ वाली जो प्लेलिस्ट है वो सुनते हैं और ऐसा लगता है हम लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे हो। तो येस एग्जैक्टली मुझे भी ऐसे ही लगता है। मैं भी सिर्फ वही गाने सुनती हूँ जो मेरी प्लेलिस्ट में है हर समय, आपके नोट्स बनाते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए। तो तुम लोग भी वो गाने सुन सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्लेलिस्ट गिवन है, सिमरन DD लाइफ बीट्स। तो एंजॉय द म्यूजिक, रॉक योर टर्म 1 एग्जाम प्रिपरेशन, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यू कैन चेक आउट माय चैनल। जिन बच्चों को नहीं पता है, मैंने बहुत सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवा रखा है। क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ का पूरा सिलेबस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, प्लस उसके MCQ क्वेश्चंस भी। साथ ही के साथ आपको मेरे चैनल पे 10th की SST, 10th की इंग्लिश पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और उसके MCQ क्वेश्चंस भी जो मैं सारे कंप्लीट करा चुकी हूँ। और मैंने सिर्फ 20-30 MCQ क्वेश्चन नहीं कराए, 40+ एंड इवन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को तो मैं 150 MCQ क्वेश्चन करा रही हूँ। राइटिंग सेक्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, ग्रामर में पढ़ाना स्टार्ट कराऊंगी। 11th ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, तुम्हारी हिस्ट्री पॉलिटिकल इज देयर ऑन माई चैनल, 11th इंग्लिश इज देयर ऑन माई चैनल, 9th इंग्लिश इज देयर ऑन माई चैनल, एंड 9th SST इज देयर ऑन माई चैनल। तो मैंने बहुत सारा सिलेबस मेरे चैनल पे है, तो यू कैन गो एंड स्टार्ट स्टडी। और चैनल को चेक कर लो फॉर ऑल योर स्टडी वीडियोस। विद दिस बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू।